यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी में वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान सभी लेखक की कल्पना की उपज हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी कमजोर दिल वाले व्यक्तियों, बच्चों और ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्हें डरावनी कहानियों से असुविधा होती है। कृपया विवेक से काम लें और अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार ही इस कहानी को देखें। धन्यवाद। आप सबके सहयोग से मुझे दूसरे भाग में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मिल सके। बरसों से बंद पड़ी भूतिया हवेली के केयर टेकर ने सोचा, इस हवेली को आत्माओं से मुक्त कराना होगा। नरेश एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा उन 4 दोस्तों के बारे सोच रहे थे जो हवेली में गायब हो चुके थे। इसका उपाय करने के लिए वह एक लेखक के पास चल पड़े जो गांव के पास रहते थे। अंधेरी रात में, सुनसान वक्त में वो लेखक के घर के पास पहुंचे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेखक अर्जुन शर्मा अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर अपनी नई पुस्तक पर काम कर रहे थे। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में भय और चिंता थी। क्या आप अर्जुन शर्मा हैं? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। जी हां, मैं ही अर्जुन हूं, अर्जुन ने उत्तर दिया। आप कौन हैं और इतनी रात गए यहां क्यों आए हैं? मेरा नाम रमेश है, मैं एक पुरानी हवेली का केयर टेकर हूं, बूढ़े ने कहा। हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलिए हवेली की ओर चलते हैं। अर्जुन और रमेश जब हवेली पहुंचे तो वह एक विशाल और पुरानी इमारत थी जो घने पेड़ों से घिरी हुई थी। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों से अजीब सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ में टॉर्च ली और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक पुरानी घड़ी की टक-टक आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक चीख की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने रमेश की ओर देखा जिसने घबराकर कहा, यही आवाज मैं रोज सुनता हूं। अर्जुन ने हवेली की जांच करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने उनमें से एक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज में हवेली के पूर्व मालिक के बारे में लिखा था, जिन्होंने हवेली में कई रहस्यमय गतिविधियों को अंजाम दिया था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, अर्जुन ने खुद से कहा। हमें इन दस्तावेजों को और ध्यान से पढ़ना होगा। अर्जुन ने देखा कि दस्तावेजों में तहखाने का भी उल्लेख था। उन्होंने रमेश से पूछा, इस हवेली में तहखाना भी है? रमेश ने हां में सिर हिलाया और उन्हें तहखाने की ओर ले गया। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ और भारी था। अर्जुन ने मुश्किल से उसे खोला और अंदर गए। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वहां कोई अनजानी ताकत मौजूद हो। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां ढेर सारे कंकाल बिखरे हुए थे। वे समझ गए कि ये पहले के शिकार थे जो हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। यहां के पूर्व मालिक ने इन लोगों की बलि दी थी, अर्जुन ने कहा। इस तहखाने में काले जादू की प्रथाएं अपनाई जाती थीं। अर्जुन ने रमेश से कहा, हमें यहां एक धार्मिक अनुष्ठान करना होगा, इससे उन आत्माओं को शांति मिलेगी। रमेश ने हां में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान के दौरान तहखाने में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। कंकाल अपने आप हिलने लगे और हवेली में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली की सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। आत्माओं को शांति मिली
और हवेली एक सामान्य स्थान बन गई। कंकालों को विधिपूर्वक दफनाया गया। रमेश ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। अब यह हवेली फिर से सुरक्षित है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।